भीमज्योती बौद्ध विहार नवीन बावडखेडा नागपूर येथील विहारात गणतंत्र दिवस साजरा करण्यात आला। पहा याविषयीची ही एक सविस्तर बातमी। करे धुआं वगैरह सब चीज़ों में, लेकिन इतने अच्छे वेदर से ये विहार की इतनी अलौकिक शक्ति से इतना अच्छा बच्चों को भी एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, और जो ये आने वाली जनरेशन है, जो 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे आते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होती है, वहाँ टीचर आकर पढ़ाती है, एक छोटा सा एक हॉस्पिटल है। मैं चाहता हूँ कि एक इट्स अ काइंड ऑफ मॉडल ऑफ प्रभाग 33 ये भीमज्योति बुद्ध विहार है। और इस प्रकार की विहारों में धार्मिक याचनाओं के साथ, धार्मिक कार्यक्रमों के साथ में भी बच्चों का शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास कैसा होगा, इस बातों पर अगर ध्यान दिया जाए, सीखना चाहिए, तो एक भीमज्योति बुद्ध विहार है। मैं आप सबको पुनः इस चैनल द्वारा सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और ये पूरी भीमज्योति बुद्ध विहार की टीम को, और हम हमारे कविता इंगनकर ताई हमारी जो नेता है, उन सबको 77वें रिपब्लिकन डे की शुभकामनाएं देता हूँ। जी, हम भी चाहेंगे कि इसी प्रकार की पहल आप सब ने मिलकर तो करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो एरिया था वो काफ़ी क्रिमिनलाइज था और काफ़ी नामांकित यह एरिया था। और ऐसे में जो देखा जाए कि बौद्ध विहार बनने से यहाँ पर बच्चों को शिक्षित भी किया जाता, और ऐसे में ग्रंथालय आना तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर एक धर्मार्थ दवाखाना भी इन लोगों ने अपनी मेहनत से, श्रमदान से इन्होंने यहाँ पर खोला है। और हम भी चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से क्यों ना इस प्रकार से जो बच्चों के लिए जो करते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड जो बच्चे थे, वो भी आज लाइन पर आकर इस विहार के अंदर जाके कुछ जो यहाँ की जो भी संस्कार उन्हें जो भंते जी ने दिए हैं, उन्हें भी वो फॉलो करते हैं। हमारे साथ में इस समय भंते जी भी जुड़े हैं। क्या बताएंगे आप भी? 2 लाइन थोड़ा सा बोलिएगा जी। बताइए आप कहाँ से हैं? हाँ, सभी को नमो बुद्धाय। हम प्रॉपर नेपाल से हैं, पर हम श्रीलंका में ही छोटी उम्र से। क्या नाम है सर आपका? हमारे धम्म सुगत जी बंती जी। तो हम श्रीलंका से ही बुद्धिस्ट फिलोसॉफी हमने पढ़ाई किया है, बुद्धिज़्म के बारे पूरा। तो बुद्धिज़्म कल्चर ट्रेडिशन कैसे होता है, तो हम चाहता हूँ कि भारत में जो नष्ट हो गया था बुद्धिज़्म के जो कल्चर ट्रेडिशनल, तो हम चाहता हूँ कि उसको वापस मिले यहाँ पर, क्योंकि कुछ बुद्धिज़्म मतलब कल्चर ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो दोनों के बिना बढ़ नहीं सकता बुद्धिज़्म, तो वो दोनों बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ भीमज्योति बुद्ध विहार में बहुत श्रद्धावान उपासक और उपासिका लोग हैं, दिन रात हमारे सेवा करता है। और हम देख रहे हो थोड़ा बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। तो हम जितना सके उन लोगों को, जो बाबा साहब की सपना था कि भारत पूरा बौद्ध बनाने के लिए, है ना, तो हम चाहते हो कि हमारा भी कुछ उपकार हो उसके लिए। तो इसलिए हम ये विहार में रहकर ये बताइएगा कि थोड़ी जो पहल है बुद्ध और धम्म के बारे में, जो बच्चों को अभी नया जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में जो बच्चे हैं तो काफ़ी मोबाइल में काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इन्हें बुद्ध और धम्म के बारे में ज्ञान नहीं। तो इस अभी आप लोग इन्होंने कहा है कुछ महिलाओं ने कि यहाँ पर एक ग्रंथालय भी हम लोग खोलने वाले हैं, तो बुद्ध धम्म का सबसे पहले तो आप मोबाइल से बच्चों को दूर करेंगे या बुद्ध धम्म का ज्ञान देंगे? पहला हम बुद्ध धम्म के ज्ञान देना चाहिए, है ना। फ़ोन मतलब ऐसा एक हथियार बन गया है कि वो फ़ोन से बहुत लोग की जीवन खराब हो चुका है ना। तो अभी कोई बच्चा, तो हम उन लोग को फ़ोन थोड़ा मना करते हो, गेम्स खेलना फ़ोन से, है ना, क्योंकि वो चीज़ें से बच्चे लोग को बहुत इफेक्ट होता है माइंड में। तो इसलिए आज उनके बिहेवियर, उनकी बातचीत करना, उनके व्यवहार में ये फ़ोन के कारण बहुत इफेक्ट हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फ़ोन जल्दी से जितना सके दूर हो,
है ना, जितना सा कि हाथों में भगवान बुद्ध जी का और बाबा साहब लिखे गए पुस्तक उनके हाथों में आए और उनको धर्म के अध्ययन करके अच्छा से अच्छा संस्कार मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में धम्मजी सुगत भंते जी, ये नेपाल से हैं और इन्होंने भी बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। सबसे पहले तो वो बुद्ध धम्म का ज्ञान बच्चों को देंगे, उसके बाद में जो मोबाइल है उससे वो दूर करेंगे। क्यों ना हमारे बच्चों के हाथों में बुद्ध धम्म का ज्ञान होना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हमारे पास में और भी एक महिला जुड़ी हैं और कविता जी हिंगनवार हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी क्या कहना चाहेंगे आपकी। जिस प्रकार से भंते जी ने धम्म सुगत जी जो है नेपाल से आकर यहाँ पे कुछ बदलाव भी उन्होंने किए हैं और बहुत सुंदर से बदलाव जिस एरिया के लिए कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी क्या बताएंगे आप। सबसे पहले मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन करती हूँ। हमारे यहाँ सब आज के दिन 77वां गणतंत्र दिन है। सब देशवासियों को हम बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं भीम ज्योति बौद्ध विहार की तरफ से। और हमारे भावी नगर सेवक अभी मचिंद्र भाऊ साड़वी जी यहाँ है। और आपने अभी बोले हैं कि हमारे भंते जी ने जो यहाँ पे एक चयन बोलते हैं, चयन करे हैं, वो उनके पद्धत से जो मुझे लगता है बाबुर खेड़े में जो भीम ज्योति बौद्ध विहार में जितने कोई भंते जी आए उनसे उन्होंने जो हट के यहाँ पे उपक्रम चलाए हैं, जो ताकि उसमें बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। उनका कोई भी एक छोटा सा एक परितंत्र पाठ जो रहता है, परितंत्र पाठ रहता है, उसमें भी इतना उनका सिर्फ पता रहने भंते जी ने ये प्रोग्राम रखा है। यह हटके भंते जी भीम ज्योति बौद्ध विहार को माने हैं और बहुत अच्छी रैली उन्होंने हर यहाँ पे उपक्रम उन्होंने इस 6 महीने में अलग अलग और पूरे नागपुर शहर के यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो हमारी भीम ज्योति बौद्ध विहार की अध्यक्ष है ममता ताई धनवी जी और उनके टीम को मैं सैल्यूट करूँगी, जो उन्होंने इतने सक्रिय और संघर्ष से ये भीम ज्योति बौद्ध विहार भी इन्होंने तैयार किया। बिल्कुल इन्होंने बहुत संघर्ष करके ममता जी धनवी जी और साथ में जो महिला मंडल इनके साथ में है मित्रों, तो इन सभी ने मिलकर इस भीम ज्योति बौद्ध विहार के लिए काफ़ी मेहनत लाई है और इसे रंग भी लाया है। और ऐसे में जो काबिल तारीफ हैं, तो इस बस्ती के अंदर में जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे वो भी कम हो चुके हैं। उनके हाथ में बुद्ध और धम्म का ज्ञान जाना भी बहुत ज़रूरी है और इसी प्रकार से बुद्ध और धम्म का ज्ञान आप ज़रूर लें। और इस रिपब्लिक डे के लिए सभी ने संकल्प भी लिया है कि हम बुद्ध और धम्म का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र से। लांचीचा हे घे लांची
परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा. म्हटल्यानंतर मग खाली येऊन मग तिकडे बघा. भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छोटा आहे आधी तो केला पक्का पक्का इसको बना के रखो. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. मैं सविता कुलकर्णी मित्रों आपको बता दें कि आज का 77वां गणतंत्र दिवस है और देशवासियों के नाम हम भी नागपुर 24 की ओर से सभी को आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं. ऐसे में जो पहल है मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ऐसे में आज का गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस जो है रिपब्लिक डे आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं. और ऐसे में देखा जाए तो एक अनोखी पहल लेकर हम भी आपके सामने आए हैं. इस समय आपको बता दें मित्रों कि जो पहल है वो भी अनोखी है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में आज तिरंगा लहराते हुए आपको नजर आएगा. हर घर तिरंगा ये भी आपको नजर भी आया और हर घर तिरंगा की शान बोले तो हमारे देश की शान यानी तिरंगा हमारा लहराते हुए हर घर में भी नजर आएगा. और ऐसी एक अनोखी पहल लेकर आपके सामने हम आए हैं. ऐसा एक भीम ज्योति बौद्ध विहार करके नया बाबुलखेड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिला. ऐसे में आपको बता दें कि यह जो पहल है ये महिला मंडल ने लेकर से लेके कुछ श्रमदान से इस विहार को बनाया गया है. ऐसे ही कुछ जो महिलाएं हैं हमारे साथ में यहाँ से जुड़े हैं और साथ में आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो पहल है बहुत अनोखी है और इस बौद्ध मंदिर के अंदर भी एक अनोखी मूर्ति भी हमें देखने को मिली है. हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं भीम ज्योति बौद्ध विहार की अध्यक्षा ममता धनविजय जी. आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. सबसे पहले तो आपको जय भीम. गणतंत्र दिवस की 77वीं रिपब्लिक डे जो हम तो हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलना चाहिए, तो आप जैसे मराठी शायद आपको मराठी ट्यूनिंग है तो आप मराठी में भी बोल सकती हैं. ये बताइएगा कि आप ममता धनविजय जी आपने ये जो बौद्ध विहार के लिए काफ़ी परिश्रम लिया ऐसे भी हमें पता चला, क्या आप बताएंगे? परिश्रम मतलब ये सभी जो मेरी महिला मंडल है जी सभी का परिश्रम है उसमें जी और लोगों के आर्थिक दान से ये बुद्ध विहार बना है. हमारी मेहनत है जी लेकिन लोगों का आर्थिक दान है. जी. ये बताइएगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए जैसे बौद्ध मंदिर है इसमें काफ़ी अलग सी मूर्ति भी हमें नजर आई है, तो मतलब ये मूर्ति मतलब कैसा आपने कुछ कल्पना की थी इस बारे में? नहीं ऐसे तो कोई कल्पना नहीं की थी. ये हमारी विमलता घनमोड़े है उन्होंने ये दान दिए है विहार को. जी. तो ये बताइएगा कि काफ़ी साल तक का मतलब हमने तो हर जगह पर हर स्कूलों में कॉलेजों में भी झंडे लहराते हुए देखे हैं और साथ में आपने एक बौद्ध विहार में भी इस प्रकार से जो मतलब भारतीय तिरंगा जो है लहराने की पहल ये तो हमने पहली बार देखी है. वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि बौद्ध मंदिरों में भी ये तिरंगा तो लहरना चाहिए क्योंकि हमारे देश की शान है. तो ये कल्पनाएं आपके मन में कैसे आई थे? हमने सोचा कि ये झंडा तो यहाँ बरसों से था जी. लेकिन हमको भी ये लगा कि जैसे देश में मनाते हैं 26 जनवरी तो हमने भी मनाना चाहिए हमारे बस्ती में. बिल्कुल जी. तो ये बहुत सुंदर सी पहल है आपकी और आपने बहुत सुंदर सा जो योगदान है इस बस्ती के लिए आप दे रहे हैं. और साथ में आपको बता दें मित्रों कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये फ्लैग को अभी तो लहराया नहीं है, ये लहराएंगे फिर भी आपको नजर आएगा. इस बौद्ध मंदिर में ये लहराने का झंडा ये पहली बार नहीं, ये अनोखी पहल है और इस अनोखी पहल को इस तरह से ये कायम भी रखेंगे. और हम चाहेंगे कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ में जुड़िए. क्या कहना चाहेंगे आपकी मतलब जिस तरह से अध्यक्ष ममता जी धनविजय वो भी मतलब आपके अध्यक्ष है और बौद्ध विहार को भी काफी सहकार्य करते. आप क्या आम्ही बी साथ दिला ममता धनविजयला आमचे अध्यक्ष आहे. आम्ही खूप दिवसापासून मिळून आहोत यांच्यासोबत
आणि आम्ही हे विहारासाठी खूप मेहनत केली. बिल्कुल। और आपको बता दें मित्रों कि आंटी को मराठी आती है, हिंदी नहीं आती, तो आप समझ लीजिएगा। तो मला हे सांगा की म्हणजे तुम्ही ही मेहनत घेताय, नक्कीच त्यांना तुम्ही मदत करावं असे आम्हाला वाटते। अजून काय आपण या विहारासाठी करणार आहात? पुन्हा करणार आहोत आम्ही, वरती लायब्ररी करणार आहोत आम्ही मुलांसाठी. बरं, हो, मुलांसाठी आम्ही लायब्ररी करून हे जे शिकतात त्यांच्यासाठी. बिल्कुल। ये एक अनोखा भी आपको सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से ये जो पहल कर रहे हैं वो एक लाइब्रेरी वाचनालय जो ग्रंथालय होता है वो भी यहाँ के बच्चों के लिए वो करना चाहते हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? शक्ति सोनवणे. क्या बताएंगे? आज गणतंत्र दिन है, आपको भी शुभकामनाएं। जी, क्या बताएंगे? जी, ये बुद्ध विहार गणतंत्र दिन है आज. जी, मराठीत हा। अजून काय सांगू शकता तुम्ही, म्हणजे काय विहाराची काय खासियत है? विहाराची आता यांनी सांगितलं ना ते जी हाँ, जी ये आंटी है, इनको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी नहीं है। और भी हमारे साथ में सावरे जी हैं, वो भी हम उनके भी जुबानी जानना चाहेंगे। क्या बताएंगे आप इस न्यूज बनल नहीं, न्यूज बनेल। एक अनोखी चांगली पत्रकार नाव नाही सांगितलं. क्या लगता है आपको? जाऊ दे. सर्वप्रथम आपके चैनल को और सभी आपके व्यूवर्स के लिए 77वें 77th रिपब्लिकन डे की मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके चैनल को, सारे परिवार को। और बहुत मेहनत से ममता धनवी की ताई है, अपने बाकी उनकी टीम है, हमारी इंजन की ताई है, हमारे बंदे जी, इतना अच्छा विहार हो गया है हमारे एरिया में। जैसा मैं प्रभाग 33 इलेक्शन लड़ा तो देखा मैंने कि बहुत अच्छे विहार है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बिहार में भी बहुत एक अलौकिक शक्ति और ताकत देखने को मिली है। जब से बनते जी आज ज्वाइन हुए हैं, बनते जी ने भी अपना सब कुछ समय दिया है। उसके बाद बच्चों को एजुकेशन हो या कोई संस्कार हो, इस पर भी ये बिहार अग्रणी रहता है पहले। और बहुत सबकी कण कण पाई से ये बिहार डेवलप हुआ है। और हमारे दक्षिण नागपुर का एक बहुत अच्छा बिहार, एक मजबूत बिहार और एक बहुत बड़ा बिहार बोल के भी हम भीमज्योति बुद्ध विहार को हम स्पेशल देखते हैं, क्योंकि भीमज्योति बुद्ध विहार में जितने बच्चों के लिए कल्चर डेवलपमेंट का फंक्शन हो या बच्चों का एजुकेशनल डेवलपमेंट का काम हो या सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम हो, जी, पिछले बार भंती जी के नेतृत्व में इतनी सुंदर रैली का आयोजन हुआ और इतनी सुंदर माहौल रहा। पहले थोड़ा बहुत इस एरिया में थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड कुछ गतिविधियां थी, एंटी सोशल एलिमेंट ज़्यादा रेज हो चुके थे, लेकिन अजनी पुलिस के PI DCP